देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रतीक। लेकिन सोचिए अगर यहीं एक 60 साल का शिक्षा सुधारक और वैज्ञानिक भूख हड़ताल पर बैठा हो, अगर उसके ओठ सूख जाएं, अगर उसका शरीर जवाब देने लगे, अगर उसके साथ बैठे छात्र अपनी जान दांव पर लगा दें और फिर सत्ता के कानों तक उनकी आवाज न पहुंचे, तो सवाल सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे का नहीं रह जाता, सवाल लोकतंत्र का बन जाता है। क्या देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी सरकार तक नहीं पहुंचते? क्या करोड़ों युवाओं की आवाज इतनी कमजोर हो गई है, या फिर सत्ता की दीवारें इतनी ऊंची हो चुकी हैं कि जंतर मंतर की आवाज भी वहां तक नहीं पहुंचती? दोस्तों, देश में पिछले साल नीट परीक्षा को लेकर हुए विवाद ने लाखों छात्रों के मन में भरोसे का संकट पैदा कर दिया। इसी मुद्दे को लेकर युवाओं के एक समूह ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी नाम से आंदोलन शुरू किया और उनकी मुख्य मांग है कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय हो तथा केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इसी आंदोलन के समर्थन में शिक्षा सुधारक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उनकी तबीयत लगातार कमजोर होती गई और उनका वजन भी काफी घट गया है। लेकिन पहला सवाल, क्या लोकतंत्र में शांतिपूर्ण भूख हड़ताल की भी कोई कीमत नहीं बची? जंतर मंतर वही जगह जहां देश के सबसे बड़े आंदोलन हुए, जहां से सरकारों तक जनता की आवाज पहुंचती रही। लेकिन इस बार प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी मांगों पर सरकार की तरफ से कोई सीधा संवाद नहीं हुआ। दूसरी तरफ सरकार ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से उनकी मांग स्वीकार नहीं की है। दूसरा सवाल, अगर मांग गलत है तो सरकार सामने आकर समझाती क्यों नहीं? सोनम वांगचुक कोई पहली बार सड़क पर नहीं बैठे हैं भैया, वो वर्षों से शिक्षा और पर्यावरण के मुद्दे पर काम करते रहे। लेकिन इस बार उनका कहना है कि जब छात्रों का भविष्य दांव पर हो तब चुप रहना संभव नहीं। तीसरा सवाल, क्या एक शिक्षक और शिक्षा सुधारक की अपील भी सत्ता तक नहीं पहुंच पा रही है? जंतर मंतर पर बैठे कई छात्र कहते हैं उन्होंने वोट दिया है, टैक्स देने वाले परिवारों से आते हैं, इसी देश के नागरिक हैं भाई, फिर उनकी आवाज आखिर किस दरवाजे पर सुनी जाएगी? चौथा सवाल, क्या लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित है या चुनाव के बाद जनता की सुनवाई भी उनकी जिम्मेदारी है? रिपोर्टों के मुताबिक आंदोलन लगातार 23 दिन से चल रहा है और भूख हड़ताल के 15 दिन हो चुके हैं। अब स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। सोनम वांगचुक लगातार कमजोर होते जा रहे हैं, उनका वजन घट रहा है। कई छात्र संगठनों और अन्य समूहों ने भी समर्थन जताया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी अनहोनी के बाद बातचीत होगी तो क्या वो बहुत देर नहीं होगी? सरकार के पास पूरा अधिकार है, वो मांग मान सकती है या मांग को खारिज कर सकती है। लेकिन क्या बातचीत करना भी लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है? अगर सरकार को लगता है कि प्रदर्शनकारियों की मांग उचित नहीं है तो उन्हें बुलाकर समझाना चाहिए, क्योंकि सरकार के बच्चे हैं, छात्र हैं देश के अपने। ये बच्चे बात भी मान जाएंगे अगर सरकार अपने पे आए, समझौता करने पर आए। अगर उचित है तो समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद की जगह सन्नाटा ले तो अविश्वास पैदा होता है। आज सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं, सवाल उन लाखों छात्रों का है जो अपने भविष्य को लेकर जवाब चाहते हैं। सवाल किसी पार्टी का नहीं, सवाल लोकतंत्र का है। क्या सत्ता जनता की आवाज सुनने के लिए होती है या जनता सिर्फ चुनाव के समय याद आती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। क्या सरकार को आकर बात करनी चाहिए